श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता का जो कथन श्रवण हो रहा है उसमें अध्याय 2 द्वितीयोध्याय का आज जो है कथन श्रवण हो रहा है, जिसमें कहते हैं संजय जी कहते हैं धृतराष्ट्र जी से कि तम तथा विकिपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलीक्षणम विखीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो है करुणा से व्याप्त अर्जुन जो है दया से व्याप्त हो गया था और आंसुओं से पूर्ण था तथा व्याकुल नेत्र वाला अत्यंत शोक से युक्त था। तो अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन समझा रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम अनादिजुष्टम अश्वघ्यर्यमकीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, अर्थात ये मोह का समय नहीं है, युद्ध का समय है। इस समय असमय में तुम्हें ये मोह किस प्रकार प्राप्त हो गया, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को देने वाला है। हाँ, तो क्यों क्लैब्यम मा स्म गामा पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठे परंतप। कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें एक यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंताप अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाए। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। त्यक्त तो हृदय की दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैच्यमपि लोके हत्वाथ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कहते हैं इसलिए इन महान भाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं हाँ कि अच्छा हाँ अर्जुन बोल रहे हैं कथम भीष्मं हम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इस भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिशोदन। अर्जुन कहते हैं हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मैं जो है इस रणभूमि में किस प्रकार बाणों से जो है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध किस प्रकार युद्ध करूंगा, किस प्रकार लड़ूंगा, क्योंकि हे मधुसूदन ये वे दोनों ही पूजनीय हैं। कथम माने कैसे भीष्म और द्रोण के खिलाफ हम जो है युद्ध करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे दोनों पूजनीय हमारे पूज्य हैं। हाँ, क्योंकि इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस श्लोक में भिक्षा का अन्न भी खा सकें, तो उसमें हम अपना कल्याण समझते हैं, उसमें हम अपनी भलाई समझते हैं कि हम इनको युद्ध करें और मारें। इससे अच्छा है कि हम भिक्षा मांग लेंगे, राज्य नहीं मिलेगा ना मिले, हाँ तो हमारे लिए वो कल्याणकारी है। क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी अगर इस श्लोक में इस रुधिर सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को हम कैसे भोगेंगे, हाँ वो कोई हम भोगेंगे। तो वो कहते हैं न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामोस्तेयो स्थिताः प्रमत्वं खेदात् राष्ट्राः। फिर अर्जुन कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम हम जो है जीना भी चाहते हैं जीना, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो क्या हुआ, कार्पण्य दोषापहत स्वभावः रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कि इसलिए कायरता रूप दोष से उपहित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में हम मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि साधन कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। हाँ,
क्षेया निश्चितम भूहि तन्मे यशिष्यते हम साधिमाम तो त्वाम पपन्नम, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याच्छद्योकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वो स्वप्न मृद्धम राजम सुराणाम अभिचाधिपत्यम, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज को और देवताओं के स्वामियों को स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय कहते हैं कि इस प्रकार जो है जब ये मुक्ता श्रीकेशम गुड़ा केशा परंतप न योत् से इद गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीम बभूहा। संजय धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से कहकर कि युद्ध नहीं करूँगा या स्पष्ट कहकर चुप हो गए, साफ साफ कहकर के चुप हो गए। फिर तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नयो भारत सेनयोर्मध्ये विखीदन्तमिदं वचः। तब हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, फिर अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए वचन बोले। तो क्या कहा श्री भगवान वाच असोच्याननु सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना तो शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और ना पंडितों के सी वचनों को कहता है अर्थात न शोक करने योग्य जो नहीं उसके लिए तो शोक करता है और ऐसा बोलता है जैसे बहुत बड़ा पंडित हो। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? न ते त्वाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये लोग राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। क्यों कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। कहते हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है, मोह नहीं करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्यास्तां स्थिति छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले जो इंद्रिय और विषयों के भोग तो विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील देने वाले अनित्य हैं, उत्पत्ति विनाशशील और ये अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, उनको तू शयन करता स्थिति छस्व भारत, इसलिए उनको आने जाने वाले हैं। इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो सुख दुख प्राप्त होता है, सर्दी गर्मी, वो तो उत्पत्ति विनाशशील हैं और अनित्य हैं, अर्थात आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, तू जो है उनको शयन करो तिथिच्छस्व, उनको अर्थात सुख दुख में समान रहो, सर्दी गर्मी में समान रहो, सम रहो। यही यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं कि क्योंकि हे पुरुषेश अर्जुन, सुख दुख को जो समान समझता है, समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपदिष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। कहते हैं कि नासतो विद्यो भाव, अर्थात असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, और ना भाव विद्यते सता, सत वस्तु का भाव नहीं, सत का भाव नहीं है। तो इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। उभयोरपदिष्टो अंतस्त्वनो तत्वदर्शी भी, इन दोनों का भी तत्वज्ञानी पुरुष लोग देखें, अर्थात उसका ज्ञान है उनको। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमभ्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः
अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। तो इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। यैनं वेत्ति हंतारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि वह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न तो किसी के द्वारा मारा जाता है। यैनं वेत्ति हंतारम, जिसको आत्मा को मारने वाला समझता है कोई इसको मार सकता है, अथवा जिस जानता है या ये समझता है कि ये मरा हुआ है, तो दोनों नहीं जानते हैं, क्योंकि इसको ना तो कोई मार सकता है और न मारा जाता है। हाँ, ये मरता नहीं है और न तो कोई इसको मार सकता है। न जायते मृत्युं वा कदाचिन् भूय भूनायं भूय नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम यैनमजमभ्यम कथम स पुरुषा पार्थो कम घातयति हंतिकम। हे पितापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य जन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। हाँ, कैसे तो और क्या कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं कि जैसे मनुष्य जो है अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो उनको त्याग देता है और फिर उनकी जगह दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है। कहते हैं वैसे ही यह जीवात्मा भी जो है पुराने शरीर को त्याग करके वृद्ध होने पर जर्जर होने पर फिर दूसरा नया शरीर धारण कर लेता है, प्राप्त हो जाता है उसको। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस कहते हैं इस आत्मा को न तो शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती और जल इसको गीला नहीं कर सकता है, तो हवा इसको सुखा नहीं सकता है। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोषेव च नित्या सर्वगतः स्थाणुरचलो अयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है। यह आत्मा तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलो अयम सनातनः। अव्यक्तो अयम चिंतो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुस्मोचितुमर्हति। यह आत्मा व्यक्त है, यह आत्मा चिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे हतम मितम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को अर्जुन सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। क्यों कि यदि आप आत्मा को जन्मने और मरने वाला मानते हो तो फिर जात से ही ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म में तस्चा तस्माद परिहारे अर्थे न तम सोचितुम अर्हसि। क्योंकि इसमें एक मान्यता है कि जन्मे हुए की मृत्यु होगी, मृत्यु निश्चित है, और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने का योग्य नहीं है, योग्य नहीं हो, शोक मत करो। अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यो तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, अर्थात जन्म से पहले प्रकट नहीं थे और बाद में भी प्रकट नहीं रहेंगे, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैकमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कैसे, और वैसे दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन भी करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष तो इसे
आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यम बध्यो अयम देहि सर्वस्व भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अबद्ध है, अर्थात इसका बद्ध नहीं किया जा सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्म विचावेक्षे न किंपि तुम अर्हसि, धर्माधि यद धर्माधि युद्धाच्छेयो अन्य क्षत्रिय से न विद्यते। तथा कहते हैं कि तुम अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। क्यों कहा गया कि यदि छिया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावितम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्ध में दिशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस युद्ध प्रकार युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। क्यों? ये अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम जो है इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे, जो तो अपना जो है स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते। कहते हैं कि सब लोग जो है तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, अर्थात आपकी अपकीर्ति फैल जाएगी, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बेहतर है। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अवलभता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण जो से हटा हुआ मानेंगे। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हाँ, तो जब भय के कारण मानेंगे कि तुम डर करके वहाँ हट गए हो, तो अवाच्यादावादांसे बहुन्ये वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदतस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम किम। कहते हैं तो तुम्हारे बैरी लोग जो है तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और तुम्हें बहुत से न कहने योग्य बात भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। और इसके लिए और आगे कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध करोगे हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। कहते हैं या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग की प्राप्ति होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करे खड़ा हो जा। हाँ, हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। सुख दुखे समम समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैमं पापम आवश्यसि। जय पराजय लाभान और सुख दुख को समान समझकर सुख दुख समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तो इसलिए तुम जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से नैवम पापम आवश्यसि, तुम्हें पाप का नहीं, पाप के भागी नहीं होगे, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ऐसा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तुमाम शुणु बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। तो हे पार्थ, यह बुद्धि तो तुम्हारे जानने के लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तो तुम इसको कर्म योग के विषय में भी सुनो कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ न तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात जो है बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, इसलिए बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर देता है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके ही कुरु नंदना बहुशाखा हनंता से बुद्धियो अव्ययवाशिवाय अव्यवसायिनाम। ये अर्जुन,
इस कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर और जो विचारवान वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चिताः वेदवादरताः पार्थो नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। फिर कहते हैं अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीत रखते हैं, प्रेम करते हैं, और जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से भी बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा जान कहते हैं, वे अविवेकी जन हैं। और वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है और भोग और ऐश्वर में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मा बुद्धि नहीं होती है। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुनो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद जो है उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। त्रैगुण विषया वेदा, वेदों का विषय तीन गुण ही है और समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए उन भोगों एवं उनके साधनों में तुम आसक्तिहीन, हर्षों को द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जाओ, जो योग क्षोम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। तो यावानर्थोत्पाने सर्वतः संप्लुदोत्तोदके तावन सर्वेषु भूते वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो कहते हैं सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जब मनुष्य जो है छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है अर्थात बहुत कम प्रयोजन रखता है, वैसे ही ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात जब ब्रह्म तत्व को जान लेता है तो उनका वेदों में बहुत कम प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगो स्वकर्मणि। आगे कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, तुम कर्म करो, उसके फल में कभी नहीं अधिकार है कि फल क्या मिलेगा। इसलिए तो और तुम जो है कर्मों के फल के हेतु मत बनो तथा कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो, अर्थात कर्म करो और लेकिन कर्म के फल के हेतु मत बनो। योगस्था गुरु कर्माणि संज्ञम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग करके सिद्धि तथा सिद्ध में समान बुद्धि वाला हो जाओ। कि कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा, और आसक्ति से रहित होकर के योग में स्थित हो जाओ और फिर अपने कर्तव्य कर्मों को करो। जब अपने कर्तव्य कर्म को करोगे तो समत्व योग, यही समता वाला ही समबुद्धि, सिद्ध में समान, सिद्धि और सिद्ध में समान होना ही समत्वम योगी उच्यते, समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। तो इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा के उपाय ढूंढो, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल के हेतु करने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभय सुखित दुष्कृति तस्माद् योगा युज्यस्व योगा कर्म सुकौशलम। तो समबुद्धि युक्त जो है पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जाओ, और समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। योगा कर्म सुकौशलम, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का यही उपाय है। समत्व योग जो है समत्व रूप योग कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्।
क्योंकि समबुद्धि से युक्त जो ज्ञानी जन हैं वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग देते हैं, और जब त्याग देते हैं तो जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा हि मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च। अब जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांत पार कर जाएगी, अर्थात मनुष्य की बुद्धि मोह रूप दलदल को पार कर जाती, उस समय वो सुने हुए और सुनने में आने वाले श्लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, उसे वैराग्य हो जाता है। तो श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवास्यसि। कहते हैं कि भांति भांति के जैसे वचनों को सुनने से विचलित हुई जो तुम्हारी बुद्धि है, जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी तब तो तुम योग को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात तुम्हारा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन कहते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थिति किम प्रभासे दे किमासीते बजेत किम। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है और कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ से कह जाएगा। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, प्रजात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, तो और आत्मना तुष्टा, और आत्मा से ही आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखस्वनु मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिर धीर भुवनिरुच्यते। तो दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की रात में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा राग भय और क्रोध या नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा गया है। यह सर्वोत्तान भीष्णे हैं तन तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यथा यदा संघर्ते चायम बुरो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसे स्थिर बुद्धि ऐसा कहा गया जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निमित्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निमित्त नहीं होती है। इस स्थित तक पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार के निमित्त हो जाती है। तो परमात्मा के साक्षात्कार के बाद ही यह आसक्ति जो है विषयों में प्रति आसक्ति निमित्त होती है। यह तो यह भी कौनते पुरुषस्य विपस्सिता इंद्रियाणि परमार्थीने हरन्ति प्रभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण वे प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परः यसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए जो है साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण भगवान के प्राण हो जाए और ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिस मनुष्य की इंद्रियां जाए तो विषयान पुंसा संगति सुपजायते संगात संजयते कामा कामात् क्रोधो भी जायते। तो जब विषयों का चिंतन होता है तो विषयों का लगातार चिंतन होने पर मनुष्य को जो है उन विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। कामना में जब विघ्न पड़ जाए तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है, फिर क्रोध से क्रोधादि बहुत सम्मोहादि स्मृत विभ्रमा स्मृत भ्रंधात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
अब जब क्रोध हो गया तो क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। हाँ, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष युक्त से विषयानेन्द्रिय शरण आत्मवैश्वर्विधेयात्मा प्रसाद अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन की हुई अंतर्करण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विश्वों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसंगों की प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सो यहाँ सुबुद्धि पर्यवतिष्ठते। कहते हैं कि यदि अंतःकरण की प्रसन्नता हो जाए तो अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके लिए संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है और वो प्रसन्न चित्त वाला रहता है। प्रसन्न चित्त वाला ऐसा कर्मयोगी कि बुद्धि शीघ्र ही सबों से हट जाती है विषयों से और एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धि युक्त से न चा युक्त से भावना न चा भावतः शांति शांत से कुता सुखम। तो न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मा बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, नहीं मिलेगा। हाँ, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरदीपज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी। और क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञावतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसकी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं। परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्णमालचमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तत्त्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। कहते हैं जैसे नाना प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समझ आते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामन्या सर्वान् पुमान् शरद निष्पृहा निर्ममो निरहंकारा शांति अधिगच्छति। तो किसे शांति प्राप्त होती है कि जो पुरुष जो है विहाय कामान्या सर्वान् सभी कामनाओं को छोड़ देता है और ममता रहित निर्ममो ममता रहित अहंकार रहित और निष्पृहा मन स्पृहा रहित होकर के विचरता है, और वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पाथ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्माण मिच्छति। हे अर्जुन, या ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।